राना अरशद साहब, आपने सुना पीएम हाउस पीएम सेक्रेटेरिएट के अखराजात में होने वाला इजाफा 18 करोड़ 40 लाख रुपए का। ये टीका कौम को हंस करके बर्दाश्त इसलिए करना चाहिए क्योंकि पिछले अदवार में ये सब इल्लतें बद जो है वो कौम चुप करके खंदा पेशानी से सहती रही है। बात तो ठीक है मगर बात है रुसवाई की। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने इंट्रो में जो कहा बड़े वैलिड पॉइंट हैं। गवर्नमेंट आजकल हमने सुना है कि पीटीआई की है, इससे पहले हमारी थी, उससे पहले पीपल पार्टी की थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक स्टेटस है और प्राइम मिनिस्टर हाउस आप ये देखें कि जब ये हुकूमत आती है, सिलेक्टेड हुकूमत, 25 जुलाई 2018 के आरटीएस सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में आई हुई हुकूमत, तो ये मियाँ पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के खाने पीने के अखराजात के लिए इन्होंने क्वेश्चन पुट किया। और उसके बाद यकीन करेंगे, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो खाने पीने के अखराजात हैं वो खुद देते हैं। लेकिन जब इन्होंने पुटअप किया और वो जो चेक जाती थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के कैश हुए, जो उनकी कापीज़ वहाँ पर लगी हुई थी, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर तो 4 या 5 भैंसों को भी फ़रोख्त कर दिया गया, वहाँ पर तो गाड़ियों को भी फ़रोख्त कर दिया गया। और नियाजी इमरान ने कहा कि सिर्फ 2 मुलाजम होंगे और 2 गाड़ियाँ होंगी। और फिर आप ये देख लें कि बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस, यूनिवर्सिटी, जो पहले दिन से आज तक यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया हुआ है, और वहाँ हेलीकॉप्टर के अखराजात गरीब आवाम के टैक्सेस और खून पसीने की कमाई से लिए जा रहे हैं। तो इमरान नियाजी साहब जो 350 कनाल के घर में रहते हैं, तो आया वो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? रियासत मदीना का नाम लेकर जो सैलरी आरफ अलवी साहब से पहले आपके शहर के ही ममनून हुसैन साहब, मेरे पॉलिटिकल वर्कर, मुल्क के सदर थे, अगर वो सैलरी 1,86,000 या 2 लाख लेते थे, तो आते ही डॉक्टर आरफ अलवी के अखराजात क्यों बढ़ गए कि वो मंथली सैलरी 8 साढ़े 8 लाख हो गई। फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सैलरी में कितने गुना इजाफा हुआ। गालबन आप मेरी तस्दीक ज़रूर करें कि जो न्यूज़पेपर में था 24,41,000 पर मंथ सैलरी इमरान खान साहब के लिए अखराजात जो हैं वो रखे गए हैं। और उस वक्त सैलरी 2 लाख है वज़ीर आज़म की तनख्वाहें, जिसमें उनका गुजारा नहीं होता। ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं 24 लाख की जस्टिन ट्रूडो की होगी। चाहता हूं भाई जो फैमिली के 2 मेंबर हों और 20,000 मंथली गरीब मजदूर के लिए मुकर्रर करते हों, तो फिर रियासत मदीना का नाम लेते हुए कम से कम मैं तो कांप उठता हूं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक क्या फरमाते थे? हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं वही सैलरी लूंगा जो एक आम मजदूर की होगी और मैं अपने अखराजात कम करूंगा। तो फिर खान साहब फरमाएं या तो रियासत मदीना का नाम ना लें। ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के पास जाएंगे। शाह साहब कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं इससे एक तब्दीली की जिसके बारे में एक इंकशाफ किया राना अरशद साहब ने कि 24 लाख रुपए सैलरी। मेरे पास तो इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल है कि 2 लाख रुपए का जिक्र कर चुके ऑन रिकॉर्ड, जिसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा, मुश्किल से वो गुजर बसर कर रहे हैं। सादगी ये अलग है कौम को जो 18 करोड़ 40 लाख रुपए में सिर्फ एक एपिसोड उसकी पड़ी है। सर मुझे बताइएगा, ये जो ममनून हुसैन साहब की बात इन्होंने की, ममनून हुसैन साहब जो काम कर रहे थे वही सदर मेरे ख्याल अगला वाला भी कर रहा होगा और वही अगला वाला भी कर रहा होगा। लेकिन ममनून हुसैन साहब क्या काम कर रहे थे? वो तो अंगूठा ही लगाने का काम कर रहे थे ना, कि जो ऑर्डिनेंस भेजा जाता था उस पर चुप करके मोहर लगाते थे और उसके बाद चुप करके कराची आ जाते थे। प्रोटोकॉल उनका वही टनाटन वाला होता था। तो वही काम आज का सदर भी कर रहा है, क्या बुराई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, बात इसलिए होती है ये सारी कि कुछ लोग जब ये आते हैं तो इन्होंने एक नारा लगाया था कि
हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, उन्होंने आके लोगों को आँखों में धूल झोंकी कि हम वो साइकिल पे जो आता है प्राइम मिनिस्टर, हम वैसे करेंगे और हमारा ख़र्चा नहीं होगा। इन्होंने शुरू में जब तकरीब की तो उसमें चाय बिस्किट चलाए, बाद में इनके खर्चे जो बढ़ते गए, इनके मिनिस्टर्स के बारे में इन्होंने कहा कि वो कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई गाड़ियाँ नहीं लेंगे। इन्होंने चंद गाड़ियाँ सेल करके उससे डबल जो है तिगनी महंगी गाड़ियाँ ले ली। अपनी वज़ीरों को जो है वो इन्होंने फॉर्चूनर और 1800 सीसी गाड़ियाँ वो दी हुई हैं। कुछ ऐसे इनके मनपसंद वज़ीर हैं जो V8 चला रहे हैं बुलेट प्रूफ। तो मतलब आप एक तरफ बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरी तरफ जो है आप फिर आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। आप हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। मेरा इत्तफ़ाक हुआ था कौमी असम्बली जाने का कुछ अरसा पहले। यकीन करें इन्होंने कहा था कि हम प्रोटोकॉल और VIP कल्चर का स्लोगन चला था कुछ जब नून लीग की हुकूमत थी कि VIP कल्चर बंद करो। हम 40-50 मिनट तकरीबन खड़े रहे। वज़ीर आज़म का काफ़िला गुज़र रहा था और उसमें ना थी तकरीबन कोई 40 तक गाड़ियाँ होंगी उनके पीछे। तो ये आप किस मतलब या तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, या तो आप उस ज़माने में मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के और अब जो है आप वही अपना शाह खर्चियाँ, वही अपने प्रोटोकॉल, वही अपने वो अंदाज़ लेके घूम रहे हैं और उससे ज़्यादा आपके ख़र्चे बढ़ गए, उससे ज़्यादा मुल्क का हालात ख़राब हो गया। आप आज कहते हैं आपकी मईशत अच्छी है, गरीब आदमी के रहन सहन पे क्या फ़र्क पड़ा? अरफिन भाई आप बता दें। वही गरीब तर हो गया। लोगों को खाने पीने के वो पड़ गए जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करें। आप कहते हैं कि आपकी मईशत अच्छी होगी, आपने बजट ऐसा दे दिया, गरीब तर हो रहा है। उनके कोई भी, मैं कहता हूँ गरीब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा चली गई। आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं, आपके जो बिज़नेस पर्सनस हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आपके जो बड़े बड़े कंपनीज़ वाले हैं, उनको आप जो है फ़ायदा देते हैं, उनको आप एमनेस्टी दे दें और गरीबों के ऊपर टैक्स के ऊपर ज़िमनी सवाल। उसके बाद फिर महमूद मौलवी साहब के पास जाऊंगा। सर ये पाकिस्तान पहली दफ़ा हुआ? देखिए ये कभी ऐसे दावे किसी हुकूमत ने पहले नहीं किए थे। हाँ, ये इन्होंने किए हैं तो इन पे ज़्यादा बात जाती है। ठीक हो गया। अच्छा महमूद मौलवी साहब, सर तमाम तोपों का रुख सर बदस्तूर आपकी ही जानिब है। वो कह रहे हैं कि वज़रा को आपने V8 गाड़ियाँ दे दी हैं, वज़रा को आपने लग्जरी 2-2, 3-3 गुना महंगी जो है वो गाड़ियाँ अलॉट कर दी हैं। सर मतलब हम में कीड़े पड़ गए थे कौम को आटे की लाइन के पीछे लगा करके, और आपने वज़रा को जिनके पास मेरा ख्याल है सुजुकी मेहरान के पैसे भी कभी किसी ज़माने में नहीं होते होंगे, और उनको आपने V8 फॉर्चूनर और लैंड क्रूज़र वगैरह दिलवा दी। सर ये वाकई मतलब शाह खर्ची तो है। इसको सादगी का नाम दे करके आप किससे इंतकाम ले रहे हैं, उर्दू लुगत से या हमसे? मेरे ख्याल से किसी से इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे देखना है कि कौन से वज़रा की आप बात कर रहे हैं जिनको जो फॉर्चूनर दी गई है उसकी वजह ये ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इस पे वैसे मैं एक सेगमेंट दाग चुका हूं। देखिए बिल्कुल मतलब आप एहतियात से आप इसको निगेट कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी वज़रा के पास होगा, मगर ये भी है कि बहुत सारे उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, और बहुत जगहों पर मैं खुद देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब देखें ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, 20-20 गाड़ियाँ पीछे होती है। देखिए एक चीज़, अच्छा ये कौन अल्लाह का वली है, ज़रा बताइएगा जो प्रोटोकॉल नहीं रहा? मैं ज़ाती हैसियत में उनके दर्शन करना चाहूँगा। कौन ऐसा आदमी जो प्रोटोकॉल नहीं ले रहा? मैं खुद भी उसमें बैठा हुआ हूँ जो प्रोटोकॉल नहीं ले रहा हूँ। मैं सर आपके बारे में अगर ये बात मैं कहता तो आपने क्यों कह दी, लेकिन आपके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा ना। आप तो मेरे मेहमान हैं, आप तो लेते भी तो मैं मुकर जाता। मैं आपके अलावा कह रहा हूँ किसी और साहब का। नहीं, मगर मेरे ख्याल से काफ़ी वज़रा हैं ऐसे जो मैं आपको कहूँ कि वो बिल्कुल ही नहीं ले। आपको मैं एग्जांपल असद उमर की दे दूँ। देखिए अभी मेरे साथ वो थोड़ी देर पहले बंस रोड में थे असद उमर साहब, ना उनके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी, वो अपने कोरोला में आए और अपने कोरोला में वापस गए। मैं नाम एक अभी आपने कहा तो इत्तफाकन मैं कोई 1 घंटे पहले उनके साथ था। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि असद उमर की। चलें एक फेवर करेंगे, अगली दफ़ा जब असद उमर साहब आपसे इस तरह से मुलाकात करने आए बगैर प्रोटोकॉल के, काइंडली मुझे मिस कॉल दीजिएगा। मैं भी ज़रा इस तरह से उनकी दर्शन करके छुप करके कोई फुटेज वगैरह बना लूँ, ज़रा मेरा भी दाल दलिया चल जाएगा। नहीं डेफिनेटली। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कम से कम इनके लिए मैं वसूख से कह रहा हूँ। मैंने इनको एयरपोर्ट पर भी आते हुए देखा है। एयरपोर्ट पर भी आते हैं तो अपने कोरोला में, ठीक है ना, कोरोला में बैठ के वो जाते हैं और कोरोला में ही आते हैं, और कोई पीछे मैंने मतलब कोई पुलिस की वैन तक नहीं देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।